ये है चाइना का एक रिपोर्टर जो कि बेसिकली आज के समय में ना ही कोई अच्छी चीज़ खरीद सकता है, ना ही कोई प्लेन की टिकट खरीद सकता है, ना ही अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, ना ही किसी भी तरीके की लग्जरी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन क्यों? इसकी गलती क्या है? तो इसकी गलती बेसिकली ये है कि इसने चाइना के डार्क साइड को इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया। मतलब चाइना की गरीबी, चाइना की करप्शन, चाइना के अंदर होने वाले गलत चीज़ों को इसने एक वीडियो बना के एक्सपोज कर दिया। इसकी बस ये गलती थी। इसके बाद से इसका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया कि उसके बाद ना ये कहीं अपना देश छोड़ के भाग सकता है, ना ही ये कुछ भी कर सकता है। बेसिकली इसे एकदम ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है अपने कंट्री से। तो किशन भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो कि क्रेडिट स्कोर? पूरी वीडियो को देखो, तुम्हें चाइना की एकदम एग्जैक्ट रियलिटी तुमको बताता हूँ। तो बेसिकली चाइना को जब तुम इमेजिन करते हो तो तुम क्या इमेजिन करते हो कि बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब वहाँ पे पाम से पेमेंट हो जा रहा है, ड्रोन डिलीवरीज, तुमने यही देखा होगा। लेकिन चाइना का एक पुअर और बहुत ही डार्क साइड है जो कि ये कंटेंट क्रिएटर्स, ये बिकाऊ लोग तुम्हें जिंदगी में नहीं बताने वाले, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैं एक न्यूट्रल यूट्यूबर हूँ। लेकिन फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो क्या डार्क साइड? तो बेसिकली तुम लोग ने रील्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर चाइना के बारे में क्या देखा है कि खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ये दिख रहा है कि कैसे चाइना सारे देशों से बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, कि कैसे चाइना 2050 में रह रहा है। लेकिन इसकी रियलिटी बहुत ही अपोजिट है। तो क्या है रियलिटी भाई? तब से सुन रहा हूँ, बता क्या है रियलिटी। देखो, रियलिटी ये है कि जैसे कि एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो वैसे ही चाइना का भी दो साइड है। एक है शंघाई, बीजिंग, ये सब डेवलप्ड नेशंस है। डेवलप्ड नेशन बोल रहा हूँ भाई, दिमाग खराब हो गया। तो ये सब डेवलप्ड एरियाज है। और सेकंड टाइप में जो गरीब एरियाज है, ठीक है, तो ये चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, 350 के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के जितने भी ऊपर वाले क्रिएटर्स हैं उनको पैसे देती है। बेसिकली कहती है कि तुम चाइना के अंदर आओ, तुम चाइना के अंदर रहो, तुम चाइना का होटल लो, खाना लो, सब कुछ हम देखेंगे। बस बेसिकली तुमको व्लॉग के अंदर जो हम कहेंगे वो दिखाना होगा। बेसिकली हमारा पीआर करना होगा। अब बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली जैसे भी कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो चाइना की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कोई भी चाइना को विजिट करना नहीं चाहता था अपने पैसे देके। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। अगर तुम्हारे हैं 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स तो तुम भी एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, तुम्हें भी फ्री ट्रिप मिलेगी। और ये यूट्यूबर्स लोग अपना ईमान बेच के 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अपना ईमान बेच के एकदम पीआर कर देते हैं और हर जगह अपनी इंडिया की बेइज्जती करते हैं कि देखो इंडिया कैसे लो लेवल पर रहता है और चाइना कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन तुम लोग कहते हो कि ठीक है भाई, चाइना गरीब है, इंडिया भी है, तो इसमें डार्क साइड क्या है? देखो, डार्क साइड ये है कि इंडिया के अंदर एटलीस्ट थोड़ी सी डेमोक्रेसी है, नाम की तो डेमोक्रेसी है हमारे पास, लेकिन चाइना के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि कैसे ये यूट्यूबर को अपने देश से ही बैन कर दिया गया है। और चाइना के, तो तुमने ये वाली बिल्डिंग्स तो बहुत देखी होगी कि कैसे चाइना जो है एक एक दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग को रेडी कर देता है बहुत सारे वर्कर्स को लेके। लेकिन इसकी जो अपोजिट कहानी है वो तुम्हें कोई नहीं बताता है। तो ये जितने भी बेसिकली बिल्डिंग्स होती है ना, ये बहुत ही जल्दी जो है टूट जाती है। चाइना के बेसिकली घर के अंदर जो घर होता है उनका, वो इतना कमजोर होता है कि दरवाजे बस ऐसे हाथ मारने से टूट जाते हैं, लिटरली सीमेंट ऐसे करने से निकल जाता है। बेसिकली इतने कमजोर घर थे चाइना के अंदर, जो कि बेसिकली तुमको चाइना के टिकटॉक के ऊपर देखने मिल भी जाएगा। लेकिन ये साइड तुमको कभी देखने नहीं मिलेगा। इस चीज से क्या होता है कि जो पर्सन है वो खुद के देश को छोटा मानने लगता है और ये सोचता है कि काश मैं चाइना के अंदर पैदा हुआ होता, चाइना के अंदर तो क्या ही लाइफ होती। लेकिन रियलिटी क्या है वो तुमको ही पता है। इंटरनेट पे जो दिखता है वो सच नहीं होता। इवन मैं भी अभी जैसे मैं दिख रहा हूँ वीडियो के अंदर, क्या मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ? बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ में मेरी अलग पर्सनैलिटी है, यहाँ पे मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ। इवन हर चीज इंटरनेट पर दिखाई जा रही है वो फेक है, लेकिन लोगों की तो आदत है ना फेक चीज को बिलीव करना। तो अब क्या ही कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे कि अब तुम ये ट्रेन देखो, अब ये इंडिया की ट्रेन नहीं है। इंडिया की ट्रेन होती तो समझ में आता है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा सिविक सेंस की मर्डर हो चुकी है। लेकिन ये चाइना की ट्रेन देखो भाई, यहाँ भी सेम चीज़ तुमको देखने मिलेगी। लेकिन क्या तुम्हें ये वीडियो कभी इंटरनेट पे देखने मिली?
ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि तुम लोग चाइना के बुरी साइड को देखो, इसलिए वो लोग इस चीज को कंट्रोल करके रखते हैं। अब जैसे ही हम लोग जो है अभी एज अ कंटेंट क्रिएटर, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ चुका है कि अपने ही नेशन को बहुत ही ज्यादा डीप डाउन दिखाओ और व्यूज लेके आ जाओ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। अब ये वीडियो देखो, अब ये मेरी ही वीडियो है, लेकिन मैंने इसके अंदर रियलिटी को एक्सपोज किया है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि पूरा इंडिया ऐसा ही है, लेकिन आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही करते हैं कि भाई इंडिया तो बहुत ही ज्यादा डाउन है और चाइना को देखो भाई कितना ज्यादा डेवलप्ड है। इंडिया कुछ नहीं रहा भाई, खुद के ही देश की बुराई करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को बैन कर देना। मतलब हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को, ताकि ये इंडिया के बारे में बाहर एटलीस्ट हेट ना फैलाए। इससे क्या होता है कि बाहर के लोगों को भी ऐसे ही लगता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है जो कि मतलब बाहर के लोगों से बात करता है, तो उससे एक दो लड़की बात करती है और वो पूछती है कि क्या इंडिया एक्चुअल में बहुत ही डेंजर होता है क्या, लाइक वहाँ पे हर जगह क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं क्या। अब तुम बताओ ये कैसे, मतलब अब बताओ तुम ये कैसे, ये न्यूज़ कैसे फैल रही है। ऑफ कोर्स हमारे YouTube वीडियोस की वजह से। अब उनके पास भी वायरल शॉर्ट्स जाती हैं, जो शॉर्ट्स के अंदर इंग्लिश कैप्शंस होते हैं, उनको भी मालूम पड़ता है। सबके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बनाया जाता है कि इंडिया इतना ज़्यादा गरीब देश है कि इंडिया में ट्रैवल करने लायक कुछ नहीं है, बल्कि ये फॉरेनर्स जो कि बाहर से आते हैं ब्लॉग करने के लिए, अब इनको 500 रुपये के अंदर कमरा चाहिए। हम वहाँ जाएंगे तो 500 रुपये में ये लोग हमको चॉकलेट भी ना दे, ये लोग, और इनको 500 में कमरा चाहिए, वो भी हम दे देते हैं। तो 500 में इसको लग्जरी भी चाहिए उन लोग, मतलब समझ रहे हो ना कितनी हिपोक्रेसी है। ये चाहे कैब ले सकते हैं, लेकिन इनको ऑटो में जाना है और ये दिखाना है कि देखो कैसे पूरा इंडिया ऑटो में ही ट्रैवल करता है, किसी की भी औकात नहीं है कैब जाने की। अब ये सब फॉरेन प्रोपेगेंडा हो गया और ये हो गया चाइनीज प्रोपेगेंडा और ये हो गई मेरी वीडियो। तो अब वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट करो यार, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैंने तो बता दिया कि क्या मुझे लगता है, क्या रियलिटी है। अब तुम क्या कहते हो मुझे बताओ कमेंट में, और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, इतनी अच्छी वीडियो बना दो, सब्सक्राइब किया करो। बताओ फिर नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाओ।